चलो बच्चे, आज हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखो, रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, जैसे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ नया रूप लेता है, जिसको पृथक की क्रिया द्वारा क्या कहता है, मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता, वह क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब ऐसे हम कुछ परिवर्तन देखते हैं जो पदार्थ नया रूप ले लेता है, उनको फिर उस रूप में नहीं ला सकते हैं, तो हमारा क्या कहता है, रासायनिक परिवर्तन कहता है। जैसे आपका है जलना, दहन, एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे अगर हम लकड़ी को जला दें, जलाने के पश्चात फिर क्या हम क्या कह सकते हैं कि उसको हम लकड़ी के रूप में नहीं ला सकते, तो वही हमारा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे सल्फर, फास्फोरस का जलना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। फिर इस प्रकार से आगे देखते हैं भोजन का पाचन। भोजन का पाचन देखिए तो ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर रासायनिक परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण, जैसे पेट्रोल का जलना, लकड़ी का जलना, मक्खन का खराब होना और रक्त का जमना, गोबर गैस का बनना, गोबर का गोबर गैस बनना, दूध से दही बनना, ये सब क्या है, आयरन में जंग लगना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। चलो फिर हम बात करते हैं ऑक्सीकरण का परिवर्तन। देखो, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। तो अगर हम बात करते हैं धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। ठीक, सभी धातुएं जो होते हैं वो अपचायक पदार्थ हैं। आयनों तथा मूलकों की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, उनकी संयोजकता की क्या होती है, तुल्य होती है। फिर हम आगे बात करते हैं, देखो सभी जो धातुएं होती हैं, सभी धातुओं का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो ऑक्सीकारक होता है तथा अपचायक होते हैं, दोनों क्या करते हैं, कार्य करते हैं। SO2 जो होता है विरंजक, विरंजन क्रिया जो होती है वो अपचयन के कारण होती है। SO2 की जो विरंजन क्रिया होती है उसके किसके कारण होती है, अपचयन के कारण। अगर हम बात करें SO2 और Cl2 फूलों की रंग क्रमशः अपचयन और ऑक्सीकरण द्वारा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अगर हम फिर बात करते हैं तो फ्लोरीन जो पदार्थ होती है, क्लोरीन जो पदार्थ होती है वो का विरंजक होता है क्या, ऑक्सीकरण द्वारा होता है। चलो फिर हम देखते हैं आगे तत्वों की आवर्त सारणी। अगर हम तत्वों की आवर्त सारणी की बात करें तो तत्वों की जो आवर्त सारणी की खोज की थी वो रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने की थी। तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसे जाता है, मोजले को प्राप्त है। फिर हम बात करते हैं उत्प्रेरक और उत्प्रेरक। ठीक, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। चलो यहाँ से हम बात करते हैं, देखो जैसे अगर हम बात करें उत्प्रेरण शब्द का जो उपयोग सर्वप्रथम हुआ था वो बर्नौलियस ने किया था। मोटर कार इंजन के स्पीडन के समय पूर्व ज्वलन को रोकने के लिए पेट्रोल टेट्राएथिल लेड C2H5 का होल 4 और यहाँ क्या होता है होल, और फिर यहाँ से हम कह सकते हैं PB मिलाया जाता है। फिर कह रहा है कि पराबैंगनी प्रकाश जो होती है तथा ऊष्मा द्वारा एंजाइम क्या होते हैं, उत्प्रेरक नष्ट हो जाते हैं। फिर हम चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो हम फिर यहाँ बात करते हैं यहाँ बात करते हैं प्रमुख उद्योग एवं उनके उत्प्रेरक। जैसे अगर हम बात करें संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में क्या होता है, प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेरक लगता है। फिर हम बात करें वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने में जो होता है तेलों को हाइड्रोजनीकरण से बनाते हैं, वो निकल का प्रयोग किया जाता है। फिर हैबर विधि से अमोनिया गैस जो निर्माण की जाती है वो उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, लोहे का चूर्ण काम करता है। फिर हम देखते हैं आगे, फिर आमाशय में जो प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टाइड में अपघटित करता है, वो कौन होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। मानव लार में स्टार्च को जो ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो कौन होता है, उत्प्रेरक फाइलिम एंजाइम होता है। स्टार्च को माल्टोज में बनाने की जो
उत्प्रेरक होती है वो कौन सी होती है? डाइस्टेज एंजाइम होती है। अगर गन्ने का रस से सिरका बनाने का निर्माण जो होता है वो माइकोडमी एसिडी होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण। देखो नारंगी नींबू में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। और नीले लिटमस पेपर को जो अम्ल होता है वो लाल कर देता है। अगर अम्ल जो मिथाइल ऑरेंज को क्या करते हैं? वो लाल कर देता है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखते हैं आगे जल क्या है? एक उभयधर्मी विलायक है। जल क्या है? एक उभयधर्मी विलायक है। पेट्रोलियम के शोधन में सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग होता है, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो क्या होता है? हरी कशिश होता है। रंग एवं औषधि को बनाने तथा संचायक बैटरियों में प्रयुक्त अम्ल जो होती है वो कौन सी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। खट्टे पदार्थ बनाने में प्रयुक्त एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं अम्ल और उनके स्रोत। जैसे अगर यहाँ से हम अम्ल और उनके स्रोत की बात करें तो एसिटिक अम्ल जो है वो फलों के रस में पाया जाता है, सुगंधित तेलों में पाया जाता है और सिरके में पाया जाता है। अगर हम फार्मिक अम्ल की बात करें तो चींटी एक विशेष प्रकार की होती है, फिर बर्रे में पाई जाती है और फिर बिच्छू में पाई जाती है। और साइट्रिक अम्ल की बात करें तो खट्टे फलों में पाई जाती है। बेंजोइक अम्ल की बात करें तो घास में और पत्ते में पाई जाती है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दूध में पाई जाती है। टार्टरिक अम्ल की बात करें तो वो किस में पाई जाती है? इमली में और अंगूर में पाई जाती है। मौलिक अम्ल की बात करें, अगर हम मौलिक अम्ल की बात करते हैं तो मौलिक अम्ल जो हमारी होती है वो किस में पाई जाती है? सेब में पाई जाती है। चलो फिर हम देखते हैं आगे। और ऑक्जेलिक अम्ल जो होती है वो किस में पाई जाती है? ऑक्जेलिक अम्ल हमारी जो होती है वो सरेल वृक्ष में पाई जाती है। फिर हम देखते हैं आगे। देखो रंग एवं औषधियाँ अम्लराज तथा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में क्लोरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। फलों को संरक्षित करने में एवं रबर स्कंदन तथा जीवाणु नाशक के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं किसको? फार्मिक अम्ल को। फिर अगर करें सिरका और अचार में देखा जाए तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर बात करें ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग जो होता है फोटोग्राफी, कपड़े की छपाई एवं रंगाई एवं चमड़े विरंजक के रूप में होता है। दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षक में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फिर हम कहें नेक्स्ट हम करें कि धातुओं को साफ करने के लिए साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हम आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।